आज पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल्स के कितने प्रकार है? दो, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए और एन। अब सबसे पहले देखते हैं द का प्रयोग कहां होता है। द का प्रयोग होता है किसी विशेष नाम के आगे, सरकारी ऑफिसों के नाम के आगे, कोई टाइटल हो उसके नाम के आगे, जैसे डॉक्टर तो द डॉक्टर, एडवोकेट द एडवोकेट, इस प्रकार। कोई प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक स्थान, उसके आगे भी द लगेगा, जैसे माउंटेन द सन, द मून, सूर्य सन, मून चंद्रमा, माउंटेन पर्वत, इस प्रकार। कोई विशेष किसी विशेष व्यक्ति की टिप्पणी करना हो तो भी द लगेगा, जैसे कि द कऊ, काऊ के बारे में कुछ विशेष बोलना है तो द कऊ। कोई डिग्री है उसके आगे भी द लगेगा, द पीएचडी, पीएचडी द पीएचडी डिग्री है, द एमफिल द लगेगा। विशेष यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के जो नाम है उनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। द टाइटैनिक द लगेगा, द कैपिटल द लगेगा। और जो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आगे भी द लगेगा। ये हो गया द का नियम। दूसरा देखते ए कहां लगता है? ए कहां लगेगा? जिस वस्तु को गिन सकते उसके आगे लगेगा ए। गिनी जाने वाली वस्तु के आगे ए लगेगा। ए मैंगो, ए बनाना, ए बॉयस, ए लेटर, एक। ये यानी क्या होता है? एक, जिसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद आ गया एन। एन का प्रयोग कहां होता है? एन का प्रयोग कहां होगा? उसके लिए सबसे पहले देखते हैं अपन आर्टिकल। आर्टिकल देखना पड़ेगा पहले, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूं, वॉवेल देखना पड़ेगा। हिंदी में वॉवेल कितने हैं? वॉवेल यानी जिस शब्द से मात्राएं बनती है उस शब्द को कहा जाता है वॉवेल, स्वर। हिंदी में 12 खड़ी जो बोलते हैं ना अपन, अनार, आम, इमली, ईक, उल्लू, ऊंट, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, आहा। ये हो गए हिंदी के वॉवेल। इंग्लिश में कितने? 5। ये ई, आई, ओ, यू। तो जो इंग्लिश का शब्द है उसका हिंदी में उच्चारण का पहला शब्द हिंदी का स्वर हो तो उसके आगे लगेगा एन। क्या बताया? इंग्लिश का शब्द, उसका हिंदी में उच्चारण का पहला शब्द हिंदी का स्वर आएगा तो उसके आगे लगेगा एन। जैसे कि ऑर्नामेंट, वो RNAMENT, ऑर्नामेंट इंग्लिश का शब्द है, लेकिन जो ऑर्नामेंट में जो पहला शब्द है आ, ये हिंदी का शब्द है, सॉरी हिंदी का स्वर है, इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा? एन।
अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, छत्रा, छत्ता, छाता, छतरी। अम्ब्रेला में अ हिंदी का स्वर है, इसीलिए इसके आगे भी लगेगा एन। एप्पल, एप्पल को गिन सकते हैं, परंतु एप्पल का एड़ी का हिंदी का स्वर है, इसीलिए इसके आगे भी लगेगा एन। इस प्रकार आर्टिकल है। अब इसको वीडियो देखो और बार बार रिपीट करते जाओ, रिपीट करो वीडियो को, तो ऑटोमेटिक तुमको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। और कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ द लगाएंगे, तुमको समझ जाएगा। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, इसको आप देखोगे तो पूरी तरह से समझ जाओगे।